हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 11 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वनों के प्रकार, यानी भारत में वनों के प्रकार को आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी वनों के प्रकार को लिख दिए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन और वेलांचली अनूप वन। तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन क्या होता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि वनों से संबंधित कोई ऐसी संस्था है क्या जो वनों के आंकड़ों को यह प्रदर्शित करता है, जिससे हमें जानकारियां मिलती हैं कि वनों का प्रतिशत भारत के अंतर्गत घट रहा या बढ़ रहा है। कौन सा विभाग है, उस सर्वेक्षण विभाग का क्या नाम है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मैं बता दूं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो एक संस्था है, ये कहाँ पे है? ये देहरादून है। देहरादून जो वनस्पति आंकड़े को हम कह सकते हैं, जो वनस्पति है, वनस्पति आंकड़े को दो वर्ष के अंतराल में प्रस्तुत करती है कि भारत के अंतर्गत वनों का प्रतिशत किस प्रकार है, घटा है या बढ़ा है। यानी वन संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने वाली जो संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना देहरादून में की गई है, हेड ऑफिस इसका देहरादून में है, और वनस्पति आंकड़ों को दो वर्ष के अंतराल में यह प्रस्तुत करती रहती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फैक्ट बहुत ज़्यादा घुमाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन, यानी ये दो पार्ट में है। एक पूरी तरह से सदाबहारी वन है और दूसरी अर्ध सदाबहारी वन। तो सदाबहारी अर्ध सदाबहारी दोनों का हम अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन के भी नाम से हम जानते हैं। इसे उष्ण आर्द्र सदापर्णी वन के भी नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन के भी नाम से जानते हैं। पर्णी का मतलब होता है पत्ता, सदा मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला पेड़ ही सदाबहारी वन कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी, गर्मी होने के वजह से वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो अधिक होती है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे वर्षा अधिक होगी और तापमान अधिक होगा, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे, लताएं, वृक्ष, झाड़ियाँ आदि बहुतायत मात्रा में, घने मात्रा में वहाँ पे उसकी उत्पत्ति होगी। इसीलिए इसे हम सदाबहारी वन कहते हैं। और भी बहुत सारी इसकी विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न और आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन का घर किसको कहते हैं? तो हम जान लें जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसको उष्णकटिबंधीय, प्रश्न आता है कभी कभी, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन का घर कहा जाता है। प्रश्न आ जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन का घर किसको कहते हैं,
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को और किस नाम से जानते हैं? तो उष्ण आर्द्र सदापर्णी वन के भी नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां पे वार्षिक वर्षा, इसे जरा मिटाते हैं और इसके जो फैक्ट, जो कारक है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सदाबहारी वन की हम बात कर रहे हैं, ऐसी वनस्पतियां उन प्रदेशों में उगती है जहां वार्षिक वर्षा, हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, यानी जहां पे वर्षा 250 सेंटीमीटर से ऊपर होगा, वहां के तापमान की भी बात कर लेते हैं। जो तापमान है, ऐसे कर सकते लिखते हैं, सॉरी, वार्षिक औसत तापमान जो होता है वो 22 सेल्सियस होता है, 22 सेल्सियस होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है वो 22 सेल्सियस होता है। और इसमें जो वृक्ष होती है, तो स्वाभाविक है जहाँ पे बारिश अधिक होगी, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे बारिश भी अधिक होगी, इसलिए बोलते हैं उष्ण। टेम्परेचर अधिक होने के कारण गर्मी पड़ती है और गर्मी होने के कारण वहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं जो सदाबहारी वन का मतलब है कि यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो सदा हरा भरा होते हैं। एक तरफ से पत्तियां झड़ती हैं तो दूसरे तरफ से पत्तियां उसमें लगना शुरू हो जाती हैं। कभी उसमें पतझड़ की स्थिति नहीं बनी रहती है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के वृक्ष होते हैं। जो अगर किसी वृक्ष की पत्तियां गिरी तो दूसरे वृक्ष एकदम हरे भरे खड़े रहते हैं, इसलिए उसे सदाबहारी, यानी वो कभी पतझड़ की स्थिति उसमें दिखती नहीं है। ऐसे वनों को हम सदाबहारी वन कहते हैं। तो वृक्ष की जो औसत जो ऊंचाई होती है, वृक्ष की जो ऊंचाई होती है किसकी? सदाबहारी वन की 60 मीटर से अधिक होती है। और मैंने यहाँ की जो वृक्ष की ऊंचाई होती है वो 60 मीटर से अधिक होती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका भी हम बात कर लेते हैं। राज्य यह है भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। अभी आप देखे होंगे कि इस तरह से भारत का जो मैप है, तो ये ऊपर का भाग उत्तर है और ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये जो ढाल वाली भाग है यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते स्थान में, पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उस कटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लें। यहाँ पे जो वृक्ष की प्रजातियां हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सिनकोना है, नाम सुने होंगे आप, सिनकोना, महोगनी, रोडबूज, सिनकोना, रोडबूज, आर्किड फर्न भी एक करके है, जो आर्किड एक वृक्ष है और इसमें फर्न है। ये बीज एवं फूल रहित इसमें पौधे पाए जाते हैं। आबनूस है, बांस है, ताड़ है,
आबनूस, बांस और ताड़ आदि वृक्ष उस कटिबंधीय सदाबहारी वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक चीज और है कि यह इतने घने होते हैं और इनकी लकड़ियां बड़ी कठोर होती है। हम कह सकते हैं कि इसमें इन जो वृक्षों की लकड़ियां होती है, वृक्षों की लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। इसीलिए वाणिज्यिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वहीन होती है, क्योंकि यह इतना घना होता है कि इनको निकालना भी बड़ी मुश्किल है। हालांकि आज आधुनिक मशीनों का निर्माण होने के वजह से कुछ यहाँ के वृक्षों का हम प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, घने वृक्ष को निकालने का भी काम शुरू कर दिए हैं। तो हमने देखा कि उष्णकटिबंधीय सदा बहारी वन, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, ये भी लिख देते भाई, कि जो वृक्ष होते हैं सदा हरे भरे होते हैं, इनकी पत्तियां हमेशा इसमें लगी रहती है, पतझड़ की स्थिति नहीं आती है। इसी को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम इसमें बात करते हैं कि अर्ध सदाबहार वनस्पतियां कौन कौन सी आती हैं और वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसका भी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहारी वन, इसे हम मिटा देते हैं, जो बहुत सारी बातें उसके अंदर भी थोड़ा सा हम बता दें। मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पति इसी का पार्ट है, कोई अलग नहीं है। ये जहां पे थोड़ा सा वर्षा कम होती है, शुष्क थोड़ा सा शुष्क होता है, यानी 200 से 250 से ऊपर की बात मैंने किया था। यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जहाँ पे वृक्ष क्या है, टेम्परेचर वही है। जो वृक्ष है इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साइडर, होलक, फैल, गुर्जन, साइडर, होलक, फैल बड़ा थोड़ा सा कठिन नाम है, गुर्जन, लारेंच है, गुर्जन, लारेंच, और भी चंपा रोडबुज, चंपा और रोडबुज आदि वृक्ष अर्ध सदाबहारी वन के अंतर्गत आते हैं। बात आता है कि इसका क्षेत्र यानी राज्य ये कहाँ पाया जाता है, तो ही अंडमान निकोबार और मेघालय के पठार में। अंडमान निकोबार एवं मेघालय के पठार में अर्ध सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। हालांकि इन वृक्षों की अब संख्या थोड़ी बहुत कम होती जा रही है, जो सघनता इसकी कम होती जा रही है, क्योंकि स्थानांतरण कृषि के कारण, लोग ऐसे वनों को काट काट करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर रहे हैं जहां पे कृषि कार्य हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।